चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये साफ है कि उन्होंने बैलेट पेपरों को डिफेंस किया है। क्या वो इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाना चाहिए। बैलेट पेपर को और वीडियोग्राफी को संभाल कर रखा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक स्थगित रहेगी। आपको बता दें कि आप कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट कुलदीप कुमार की ओर से ये याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के नए चुने गए मेयर मनोज सोनकर को हटाकर के दोबारा चुनाव की मांग की है। याचिका में दलील दी गई है कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने वोटों की गिनती में हेराफेरी की है। उनकी ओर से कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंह भी ने दलीलें रखी। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सोमवार को संगरूर के सुनाम स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ब्लड बैंक की नींव का पत्थर रखा है। साथ ही उन्होंने नई बनी ओपीडी बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया है। इस मौके पर मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि ये ब्लड बैंक करीब 42,20,000 रुपए की लागत से 4 महीने के भीतर बन करके तैयार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने अस्पतालों में आ रही डॉक्टर्स की कमी को लेकर के भी सरकार इस पर काम कर रही है। जल्द ही डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सुनाम शहर के लिए और भी कई नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी को लेकर के आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय कूच करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर सभी को रोक दिया गया है। साथ ही पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी। वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों को 8 वोट उनके रद्द कर दिए गए थे, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी पटियाला पहुंचे। उन्होंने पटियाला स्थित साकेत नशा मुक्ति केंद्र का जायजा लिया है। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी ने नशा मुक्ति केंद्र में तमाम सुविधा का जायजा लिया। सांसद विक्रमजीत साहनी ने पटियाला के विकास कार्यों के लिए 5.5 करोड़ रुपए की राशि देने का भी ऐलान किया है। तो इसी के साथ नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र को अपग्रेड करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। सांसद विक्रमजीत साहनी का कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र में बेड की संख्या 30 से बढ़ाकर के 50 की जाएगी। साथ ही एक कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। पंजाब की सड़क सुरक्षा फोर्स के जवानों ने सड़क पर घायल हुए युवक की जान बचाई है। एसएसएफ के जवानों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क सुरक्षा फोर्स के जवानों ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देश पर हमारी फोर्स काम कर रही है और सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद की जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की ओर से सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया गया। पंजाब के जालंधर में सोमवार सुबह हथियारबंद हमलावरों ने सब्जी का काम करने वाले आरती के घर से बंदूक की नोक पर 12 लाख रुपए कैश और 15 लाख के गहने लूट लिए हैं। हमलावरों ने घर में घुसते ही आरती को की पत्नी और बच्चे को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सब्जी कारोबारी बलराम ने बताया है कि नकाबपोश लुटेरों ने उनके घर में घुस पूरे परिवार को बंधक बनाया और घर से लूटपाट की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पंजाब सरकार और पुलिस की तरफ से लगातार अभियान जारी है। इसी कड़ी में रूपनगर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। रूपनगर के डिप्टी कमिश्नर ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। ये मिनी मैराथन नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर के भगत सिंह चौक और नेहरू स्टेडियम पर समाप्त हुई है। मैराथन में काफी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपायुक्त डॉक्टर प्रीति यादव ने कहा है कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए हम सभी को मैदान में आना होगा और लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना होगा।
अमृतसर के सुल्तान पिंड इलाके में पतंगबाजी को लेकर के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई है और झड़प के दौरान दोनों के बीच में आपस में गोलियां भी चली हैं, जिसमें एक 22 साल के हरमन नाम के युवक की मौत हो गई। गोली पास में खड़ी पुलिसकर्मियों की गाड़ी पर भी लगी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फाजिल्का के अमीर खास गांव में कार और बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई है। हादसा पेट्रोल पंप के पास हुआ है, जिसमें बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद बीएसएफ के लोगों ने दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।